अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा है और मैंने रिसेंटली जर्मनी में अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया है और इस वीडियो में अपना प्रोसेस मैं शेयर करूँगा और आप किस तरह ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। क्या यूजुअली टाइम लगता है इस सारे प्रोसेस में और क्या यूजुअली कॉस्ट आती है इस प्रोसेस की। तो जो चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा वो स्पेसिफ़िकली उम्र के लिए होंगी, जो लाइसेंस कन्वर्जन होती है, लेकिन यूजुअली जो नॉर्मल प्रोसेस होता है ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का वो भी सिमिलर होता है। जस्ट फ्यू थिंग्स आर एग्ज़ेम्प्टेड जब आपके पास आपका फ़ॉरेन ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो जो चीज़ें एग्ज़ेम्प्ट होती हैं वो बेसिकली आपके थ्योरी लेसन्स होते हैं और कुछ मैंडेटरी क्लासेस जो आपको नॉर्मल प्रोसेस में लेनी पड़ती हैं प्रैक्टिकल, वो आपके लिए एग्ज़ेम्प्ट हो जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग बिहेवियर। आपका जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आपको बता सकता है कि आपके लिए ये लेनी ज़रूरी है या नहीं, लेकिन आपके लिए कंपल्सरी नहीं होता। मैं कुछ स्टेप्स इस वीडियो में शेयर करता जाऊँगा, उनकी टाइमलाइन और उनकी कॉस्ट भी शेयर करता जाऊँगा। तो सबसे पहला जो आपने काम है, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर सोच भी रहे हैं कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना है, तो आप जो अपनी ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी है आपके सिटी में, उधर जाके एक अपॉइंटमेंट बुक करा लें। फॉर कन्वर्जन ऑफ लाइसेंस आप जो है फ़्यूगरशाइन उम्श्राइबung की एक अपॉइंटमेंट बुक कराएँगे। यूजुअली जो फ़्यूगरशाइन स्टेले होते हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट टाइमलाइन होती है, वो काफ़ी लंबी होती है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सोच रहे हैं, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट पहले सिक्योर कर लें। क्योंकि मेरे केस में जो मेरा सिटी है, उधर अपॉइंटमेंट मिलने में आपको तकरीबन 3-4 महीने लग जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये काम कर लें, उसके बाद आप उस अपॉइंटमेंट के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका जो स्टेप हो गया, आपने अपॉइंटमेंट बुक करा ली। सेकंड अब स्टेप ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्स कुछ कंप्लीट करने हैं उस अपॉइंटमेंट से पहले। उसमें सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा, जो यूजुअली एक कॉम्बिनेशन में ऑफ़र किया जा रहा होता है कि आपको अपना फ़र्स्ट एड कोर्स करना है और उसका सर्टिफ़िकेट आपको चाहिए। फिर आपने एक आई टेस्ट करना है स्पेसिफ़िकली फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, और उसके बाद आपने अपनी पिक्चर्स, मेरे ख़्याल से नॉर्मल साइज़ होता है उनका, वो आप देख सकते हैं अपनी फ्यूरा चाइल्ड स्टेले की वेबसाइट पे कि क्या उन्होंने साइज़ माँगा हुआ है। लेकिन वो एक नॉर्मल, आप अगर कोई पैकेज लेते हैं इस तरह का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जिसमें फ़र्स्ट एड कोर्स, पिक्चर्स और आई टेस्ट हो रहा होता है, तो उनको पता होता है वो एग्ज़ैक्टली वही साइज़ की आपको पिक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ें आप सेपरेटली भी कर सकते हैं और या आप ये चीज़ें इन कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपने पहले करनी है। इसमें मैंने जिससे ये फ़र्स्ट एड कोर्स किया था, वो दी एस्ट हेल्पर, उनकी मैं आपको वेबसाइट का इधर शेयर भी कर दूँगा और लिंक भी डाल दूँगा उसका। तो मैं जो चाह रहा था कि फ़र्स्ट एड कोर्स मैं इंग्लिश में करूँ, क्योंकि यूजुअली बहुत सारे सिटीज़ में, छोटे सिटीज़ में भी ये कोर्स ऑफ़र हो रहा होता है, लेकिन ये जर्मन में हो रहा होता है। तो अगर आप जर्मन में कर रहे हैं, आपको आती है, तो फिर तो बेस्ट है, लेकिन अगर आपको जर्मन नहीं आती तो फिर ये आपको, मतलब आपका सर्टिफ़िकेट तो मिल जाएगा, क्योंकि यूजुअली इस कोर्स में आपने सिर्फ़ सुनना ही होता है, आपने करना कुछ नहीं होता, तो आपको सर्टिफ़िकेट तो मिल जाएगा, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो मैं इंग्लिश में चाह रहा था, तो बेसिकली इंग्लिश जो फर्स्ट एड कोर्सेज़ होते हैं वो यूजुअली बड़े सिटीज़ में ऑफ़र हो रहे होते हैं। मैंने ये फ्रैंकफर्ट से किया था और यही जो मेरी जो जो जिस कंपनी के साथ मैंने ये कोर्स किया था, उन्होंने एक पैकेज ऑफ़र किया था जिसमें वो पिक्चर्स भी खींच रहे थे और आई टेस्ट भी कर रहे थे। तो मेरी ये सारी चीज़ें एक साथ ही हो गई थी और इसके मुझे 80 यूरोज़ देने पड़े। तो ये आपका दूसरा स्टेप था जिसमें आपको 80 यूरोज़, इसकी यूजुअली जो कॉस्ट होगी वो फर्स्ट एड कोर्स की 60 से 80 यूरोज़ इसके बीच में ही होगी। तो आप ये किसी से भी कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से जर्मन में अगर आप करेंगे तो ये आप चीप होगा, इंग्लिश में करेंगे तो ये एक्सपेंसिव होगा। तो ये आपकी फ़र्स्ट कॉस्ट आ गई ड्राइविंग लाइसेंस के जर्नी में। उसके बाद आपने जो ये जो तीसरा स्टेप है, ये आपने क्या करना है कि अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है स्पेसिफ़िकली फॉर उम्श्राइबung, वो आपने कन्वर्ट कराना है जर्मन में, उसकी जर्मन ट्रांसलेशन आपने करानी है। इसके लिए आप मेरे ख़्याल से सबसे जो हर जगह कॉमनली अवेलेबल है वो एडीएसी है। सो आप अपना सिटी का नाम लिखें और एडीएसी लिखें तो आपको उनका ऑफ़िस मिल जाएगा। यूजुअली हर मीडियम साइज़ सिटी, बड़े सिटी में ये होता है। तो मैंने अपनी जो ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रांसलेशन इसी से कराई थी। इनकी कॉस्ट है 65 यूरोज़, और 65 यूरोज़ में आपको मेरे ख़्याल से
3 से 4 दिन लगते हैं और आप इनको अपनी जो पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस या फ़ॉरेन ड्राइविंग लाइसेंस की पिक्चर्स पीडीएफ में अपलोड कर देते हैं और फिर वो आपको बता देते हैं जिस दिन आपकी ट्रांसलेशन रेडी होती है और आप वहाँ जाके वो ट्रांसलेशन पिक कर लेते हैं। तो ये आपका थर्ड स्टेप हो गया, आपने अपनी ट्रांसलेशन ले ली, आपके जो फर्स्ट एड कोर्स और पिक्चर्स और वो चीज़ें कंप्लीट हैं। अब आपने जो है अपना अपॉइंटमेंट का वेट करना है और इस अपॉइंटमेंट्स के वेट के दौरान आपने एक ड्राइविंग स्कूल ढूँढना है, जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन करानी है। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप कौन-सा ड्राइविंग स्कूल चूज़ करते हैं। अगर तो आपकी जर्मन अच्छी नहीं है तो आपको लाज़मी वो ड्राइविंग स्कूल चूज़ करना है जिसमें कोई इंग्लिश स्पीकिंग इंस्ट्रक्टर हो, ताकि आप ड्राइविंग को सीख सकें, जो रूल्स हैं वो आपको समझ आ सकें। और फिर आपने देखना है कि यूजुअली जो ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं उनकी टाइमलाइंस भी काफ़ी लंबी होती हैं। जैसे आप किसी को रजिस्टर कराएँगे, उनसे पूछेंगे कि मैं अपना प्रैक्टिकल ड्राइविंग लेसन सबसे पहला कब ले सकता हूँ? तो वो यूजुअली कहते हैं कि हमारा 4 से 5 महीने का वेट टाइम है। तो हम आपको वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं और उसके बाद 4 से 5 महीने बाद आप अपना आपका नंबर आएगा, फिर आपको हम क्लासेस देंगे। तो इसमें यही है कि आप जो भी आपकी टाइमलाइन, अगर आपको अर्जेंट चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस या आपके पास कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं है, तो उस हिसाब से आप अपना ड्राइविंग स्कूल चूज़ कर सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कोई ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आपके पास है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप उनकी जो भी कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं। क्या उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, क्या उनके क्लासेस जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं उनका क्या रेट है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जो भी उनकी फ़ीसेस हैं। तो डिपेंडिंग जो भी आपको फ़ीसेस सही लगी और आपकी टाइमलाइन के मुताबिक आपको ड्राइविंग स्कूल मिल गया है, तो आपने वहाँ जाके फिर एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट लेना है कि मैं और उसके लिए आपको जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो पे करनी होगी, वो पे की आपने और रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट लिया। तो ये रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है ये काफ़ी वेरी करती है। कुछ ड्राइविंग स्कूल्स नॉर्मल जो एवरेज प्राइस है वो मैं कहूँगा कि 300 400 ये इसकी प्राइस होती है रजिस्ट्रेशन फ़ीस की। कभी-कभार कुछ ड्राइविंग स्कूल्स ने ऑफ़र लगाई होती है कि इस महीने अगर आप रजिस्टर कराएँगे तो आपको 100 यूरोज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी पड़ेगी। लेकिन यूजुअली आप कह लें कि ये 300 400 एवरेज है, और अगर थोड़ा-सा एक्सपेंसिव ड्राइविंग स्कूल हो तो ये 500 600 भी जा सकती है। मेरे केस में क्योंकि मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ जितने भी ड्राइविंग स्कूल्स थे मैंने काफ़ी से पूछा, उनकी टाइमलाइन बहुत ज़्यादा थी। 4 से 5 महीने का वेटिंग टाइम, और क्योंकि मेरी जर्मन अच्छी नहीं है तो इंग्लिश स्पीकिंग इंस्ट्रक्टर उनके पास नहीं थे। अगर इंग्लिश स्पीकिंग है तो फिर वो टाइमलाइन और बढ़ जाती थी कि 6 से 7 महीने लगेंगे, फिर हम आपको पहली क्लास दे सकेंगे। तो एक नया ड्राइविंग स्कूल मेरे शहर में खुला था, तो उन वो एक्सपेंसिव थे क्योंकि उनकी हर चीज़ गाड़ियाँ उनकी अच्छी हैं जिन पे वो ड्राइविंग सिखाते हैं, उनके पास इंग्लिश इंस्ट्रक्टर था। तो इस सारे को देख के उनकी फ़ीस भी ज़्यादा थी, तो मेरी जो स्कूल की रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी वो 500 यूरोज़ थी। लेकिन जो भी मुझे टाइमलाइन भी देखनी थी, हर चीज़ देखनी थी, तो मैंने उस स्कूल में फिर रजिस्टर करा दिया। अब आपके पास ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट आ गया, अब आपके डॉक्यूमेंट्स तकरीबन कंप्लीट हो गए। आपने अब अपॉइंटमेंट का वेट करना है और अपॉइंटमेंट में जाके आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेज़ेंट करने हैं। आपका दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। जब आपने अपॉइंटमेंट किया, आपका डे आ गया और आपने अपॉइंटमेंट के लिए अब ये डॉक्यूमेंट सारे जमा कराने हैं। फर्स्ट एड कोर्स, आई टेस्ट, पिक्चर्स, ट्रांसलेशन, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें, और स्कूल की रजिस्ट्रेशन का एक डॉक्यूमेंट जो वो देंगे आपको एनमेल्डन, वो लेके आपने अपॉइंटमेंट पे चले जाना है। वो सारी चीज़ें आपकी देखेंगे और फिर आपको कहेंगे कि हम ये सारी चीज़ें चेक करके आपके ड्राइविंग स्कूल को इन्फॉर्म कर देंगे। तो वो भी एक फ़ीस लेंगे। आई थिंक ये सिटी टू सिटी शायद वेरी करे, लेकिन मेरे केस में 45 यूरोज़ थी, जो ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी ने जो ली थी। तो और मेरे केस में ये था, मुझे नहीं पता ये सिटी टू सिटी वेरी करता है या नहीं, लेकिन उन्होंने मेरा पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख लिया था, और वो रिटर्न नहीं करते ये लाइसेंस, क्योंकि आप कन्वर्जन करा रहे हैं। तो वो आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो पाकिस्तानी है वो रख लेंगे, और आप जब कन्वर्ट हो गए, जब आप टेस्ट पास कर लेंगे, आपको सिर्फ अपना जर्मन ही मिलेगा। आप वो पाकिस्तानी वापस नहीं ले सकते।
तो मैंने उनसे पूछा था कि ये पाकिस्तानी लाइसेंस मैं वापस ले सकता हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं आप ये नहीं ले सकते, अगर आप कभी छुट्टी जा रहे हों तो आप ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी वापस आके हमें कह सकते हैं कि मुझे मेरा पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। मतलब आप पाकिस्तान अगर जा रहे हैं तो आप मुझे हमें जो है अपना जर्मन लाइसेंस लिखवाएँगे, फिर आपको ये पाकिस्तानी मिलेगा और इसी तरह वापस आके आप अपना दोबारा से जर्मन लेंगे और पाकिस्तानी देंगे। तो इसके बाद यूजुअली वो टाइम लेते हैं, सारा कुछ चेक करते हैं, आपका लाइसेंस चेक करेंगे कि पाकिस्तानी लाइसेंस ओरिजिनल है, जो भी चीज़ें हैं, सारा कुछ चेक करके फिर वो आपको कन्फर्मेशन आपके ड्राइविंग स्कूल को देंगे। तो मेरे केस में मैंने जो टाइमलाइन सारी नोट की हुई है, मैंने ये अपॉइंटमेंट जो थी मेरी 10th फ़रवरी को थी और एग्ज़ैक्टली तकरीबन 1 महीने बाद मुझे 10th मार्च को मेरे स्कूल ने इन्फ़ॉर्म किया कि आपकी कन्फर्मेशन आ गई है। तो अब आप अपना जो है थ्योरी का टेस्ट बुक करा सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग कि आपकी तैयारी हो गई या नहीं। तो आप मैं यही कहूँगा जब आपकी अपॉइंटमेंट हो गई तो आप अपनी थ्योरी की प्रैक्टिस शुरू कर दें। इसमें ये होता है कि आप अपने ड्राइविंग स्कूल के से भी पूछ सकते हैं कि उनके पास क्या यूजुअली ऐप्स होती हैं जो ड्राइविंग स्कूल्स की अपनी भी होती हैं, वो यूज़ करके आप थ्योरी टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। या आप अगर कोई अपनी ऐप परचेज़ करना चाहते हैं तो यूजुअली ड्राइविंग स्कूल्स आपको अलाउ करते हैं और वो कहते हैं कि आप अपनी ऐप परचेज़ कर लें। लेकिन फिर उस केस में आपने एक दफ़ा हमें सैंपल टेस्ट देना है, फिर ही हम आपका थ्योरी टेस्ट बुक कराएँगे। जो ड्राइविंग अथॉरिटी यूजुअली होती है, जो आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल लेते हैं, वो टुफ़ होती है या डेकरा होती है, तो वो उसमें फिर आपका टेस्ट बुक करते हैं। हर चीज़ आपका ड्राइविंग स्कूल ही करेगा, कुछ भी चीज़ आप खुद नहीं कर सकते। तो मेरे केस में मैंने अपने जो ड्राइविंग स्कूल की ऐप नहीं ली थी, क्योंकि वो ऐप मेरे ख़्याल से 80 यूरो की थी। लेकिन मैं प्ले स्टोर पे आप जो ऐप मैं रिकमेंड करूँगा वो फ्यूगा शाइन गोल्ड के नाम से 10 यूरोज़ इसकी प्राइस है। आप ऐप स्टोर से सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सेम क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज़ सेम। सो जब आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है, आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है थ्योरी की, उस ऐप से आप प्रैक्टिस शुरू कर दें। जितना भी आपको टाइम लगता है आप लें। उसके बाद आपने अपने ड्राइविंग स्कूल को कहना है कि मैं तैयार हो गया हूँ। तकरीबन 1400 मेरे ख़्याल से क्वेश्चंस हैं एट द मोमेंट जिनको आपने तैयार करना होता है। और इन द थ्योरी एग्ज़ाम आपको 30 क्वेश्चंस आते हैं और आपके पास चांस होता है कि आप मैक्सिमम 2 जो क्वेश्चंस हैं उनकी गलत जवाब दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉइंट्स। यूजुअली जो पॉइंट्स हैं वो वेरी करते हैं 3, 4, 5। तो 10 पॉइंट्स का मार्जिन होता है। तो डिपेंडिंग कि आपने कितने पॉइंट्स वाले कितने सवाल गलत किए हैं उससे आप पास या फेल हो सकते हैं। तो जब मैंने प्रिपरेशन कर ली तो मेरे ड्राइविंग स्कूल ने कहा कि आप हमें एक सैंपल टेस्ट दें पहले। जब मैंने उनको सैंपल टेस्ट दिया, पास किया, फिर उन्होंने मेरी जो एग्ज़ाम था टुफ़ के साथ वो बुक किया। तो 10th फ़रवरी को मुझे 10th मार्च को मुझे कन्फर्मेशन आ गई थी। तो मुझे कुछ टाइम लगा प्रिपरेशन में। उसके बाद जो मेरा थ्योरी का एग्ज़ाम था वो 7th अप्रैल को था। तो 7th अप्रैल को मैंने पहली अटेम्प्ट में अपना थ्योरी का एग्ज़ाम पास किया। 30 बाय 30 ऑल क्वेश्चंस मेरे करेक्ट थे। सिंपल सा उसका प्रोसीजर होता है, आप जिस दिन आपका टेस्ट है, आपने जो भी टुफ़ की डेज़िग्नेटेड ऑफ़िस है, उधर जाना है। कंप्यूटर पे टेस्ट होता है। सिंपली आपने कंप्यूटर में एमसीक्यूज़ जो हैं उनके जवाब देने हैं और जब आप जवाब दे देते हैं और सबमिट करा देते हैं, उसी वक़्त आपको जो भी एग्ज़ामिनर होता है वहाँ, वो आपको उसी वक़्त रिज़ल्ट बता देता है। उसके बाद जब आपके पास थ्योरी आपने पास कर ली, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू कर सकते हैं। अगला स्टेप होगा कि अब आपने अपने ड्राइविंग स्कूल को बता देना है कि मैं थ्योरी पास कर चुका हूँ, आप अब मेरी बुक कर लें पहली प्रैक्टिकल क्लास। और ये जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने जो स्कूल चुना था उसकी टाइमलाइन अच्छी थी, वो एग्जैक्टली आफ्टर पासिंग योर थ्योरी वो ऑफ़र कर रहे थे प्रैक्टिकल क्लासेस। लेकिन मेरा थोड़ा-सा मैं जॉब का स्केड्यूल भी था, तो मेरी कुछ ख़ास रिक्वायरमेंट्स थी कि मैं कुछ अर्ली क्लासेस ले सकता हूँ या आफ्टर 5 क्लासेस ले सकता हूँ। उसकी वजह से कुछ क्लासेस मेरी मतलब मुझे जो टाइम मिल रहा था वो गैप के साथ मिल रहा था, क्योंकि यूजुअली इंस्ट्रक्टर्स के पास जो स्पेसिफिक टाइम था जो मैं पूछ रहा था वो उनके पास अवेलेबल नहीं था। अदरवाइज़ ये सारा टाइमलाइन आप क्विकली भी कर सकते हैं अगर आपके ड्राइविंग स्कूल के पास टाइम है। सॉरी, मैं थ्योरी की कॉस्ट बताना भूल गया। तो
इसमें कुछ कॉस्ट जो होती है वो आपका ड्राइविंग स्कूल लेता है फॉर प्रोसेसिंग दिस एग्ज़ाम, एंड कुछ कॉस्ट जो होती है वो टुफ़ की होती है। तो जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो वेरी कर सकती है स्कूल टू स्कूल, लेकिन जो टुफ़ की कॉस्ट होगी वो तकरीबन 25 यूरोज़ टुफ़ की कॉस्ट होती है, और इन माय केस जो स्कूल की कॉस्ट थी वो 75 यूरोज़ थी। तो 100 यूरोज़ तकरीबन आप कह लें कि ऑन द थ्योरी एग्ज़ाम। तो जब आपका थ्योरी एग्ज़ाम पास हो गया, अब आप अपने ड्राइविंग लेसन्स शुरू कर सकते हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस की जो ड्यूरेशन है और जो कॉस्ट है वो ये ऐसे होती है कि यूजुअली जो कॉस्ट एक ड्राइविंग लाइसेंस या फास्ट हुंडई की जो स्कूल बताता है वो 45 मिनट्स की होती है। तो इन माय केस इट वाज़ 85 यूरोज़ फॉर 45 मिनट्स, और मोस्टली आप 45 मिनट्स की क्लास नहीं लेते जब भी आप जाते हैं ड्राइविंग लेसन लेने। Basically, it is a 90-minute class, so two 45-minute sessions, which will be, in my case, 170 euros per class or per session कह लें आप। पर सेशन इट इज़ 170 यूरोज़। सो जब भी आप लेते हैं तो वो मेरे केस में 90 मिनट्स का था। तो अब कॉस्ट मेरे ख़्याल से थोड़ी-सी ज़्यादा है ये मेरे स्कूल की, बिकॉज़ दे आर यूज़िंग गुड कार्स। मेरे 2 इंस्ट्रक्टर थे इस पूरी ड्राइविंग लाइसेंस की जर्नी में। सो जो पहला इंस्ट्रक्टर था, उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर उसको कुछ टाइम के इश्यूज़ हुए कि उसके पास टाइम नहीं था, तो उसने फिर मुझे किसी और को रेफ़र कर दिया। जो मेरा पहला ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर था, उसकी जो गाड़ी थी जिस पे मैंने लेसन लिया वो थी एक्स टू, बीएमडब्ल्यू एक्स टू। मैं कुछ वीडियो शेयर कर दूँगा जो मैंने बनाई थी। अ, ये गाड़ी है, ये इसमें डबल पेडल होते हैं। ये मैं उसके बाद मैंने फिर जैसे 7 अप्रैल को मेरा थ्योरी पास हुआ था, तो क्योंकि मेरा जो ड्राइविंग स्कूल था वो उसके पास टाइम था, लेकिन कुछ मेरे टाइम की रिजर्वेशंस थी कि अगर आपके पास मतलब कोई आपके पास ऐसा टाइम कॉन्स्टेंट नहीं है, तो आप मेरे ख्याल से ये सारा प्रोसेस काफ़ी जल्दी भी कर सकते हैं अगर आपके पास आपके ड्राइविंग स्कूल के पास टाइम है। लेकिन मेरे केस में कुछ मेरा स्पेसिफिक टाइम था, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था, तो अ, उन टाइम्स में कभी-कभार इंस्ट्रक्टर के पास टाइम नहीं होता, तो इस वजह से मेरा जो प्रोसेस था वो काफ़ी लंबा चला। लेकिन अप्रैल के महीने में जिस दिन मैंने थ्योरी पास किया था, मैंने 2 क्लासेस ली या 2 सेशंस लिए 90 मिनट्स के। उसके बाद मई में मैंने 2 सेशंस लिए, और उसके बाद मेरा ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर चेंज हो गया। जो दूसरा ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर था वो काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलता था, काफ़ी अच्छा था। अ, तो जो दूसरा इंस्ट्रक्टर था उसकी जो गाड़ी थी वो थी बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज़। तो फिर मैंने जो बाकी की क्लासें और अपना जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज़ पे दिया। उसकी भी मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई थी जो मैं आपसे शेयर कर दूँगा। तो जुलाई में मैंने फिर 3 क्लासेस लीं, और फिर अगस्त में मैंने 2 क्लासेस लीं, जिनमें से मेरी जो लास्ट क्लास थी 6 अगस्त को, वो बेसिकली एक सैंपल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था जो स्कूल आपसे लेता है जब भी आपके ड्राइविंग जो वो समझता है कि आप अब एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो वो एक सैंपल एग्ज़ाम खुद भी लेते हैं, जिसको प्रूफुंग्स सिमुलासियोन कहते हैं, सिमुलेशन ऑफ द एग्ज़ाम। और उसके बाद उन्होंने कहा आपकी सारा कुछ सही है, तो अब हम आपका एग्ज़ाम बुक कर देते हैं। तो लकीली जल्दी डेट मिल गई। मेरा एग्ज़ाम था नेक्स्ट वीक 10th अगस्त को, और अ, उससे पहले भी एक वार्म अप सेशन होता है 30 मिनट्स का, उसकी अलहदा से वो कॉस्ट लेते हैं, पर जो भी रेट है ड्राइविंग लेसन का, ड्राइविंग आवर का जो भी रेट है उसके हिसाब से। तो एक वो वार्म अप सेशन हो गया। तो टोटल मैंने 11 प्रैक्टिकल क्लासेस लीं, और 30 मिनट्स का वार्म अप सेशन लिया, और उसके बाद एग्ज़ाम था मेरा। तो जो एग्ज़ाम की कॉस्ट है वो भी, उसमें भी कुछ कॉस्ट जो होती है वो टुफ़ की होती है, फ़िक्स कॉस्ट, जो 130 यूरोज़ थी, और
जो ड्राइविंग स्कूल ने लिया वो 300 यूरोज़ लिया। ये वेरी करता है, अब ड्राइविंग स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसको प्रोसेसिंग फ़ीस या एग्ज़ाम का जो टाइम है उसमें जो गाड़ी चली, इंस्ट्रक्टर की कॉस्ट हुई, सारा मिला के वो 300 यूरोज़ उन्होंने चार्ज किया एग्ज़ाम का। लकीली अल्हम्दुलिल्लाह पहली अटेम्प्ट में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। और यूजुअली जो एग्ज़ाम होता है वो 45 से 55 मिनट्स का होता है। और कुछ सवाल पूछे जाते हैं उससे पहले, जो जर्मन में पूछता है इंस्ट्रक्टर, उसके बाद आप वही ड्राइविंग करते हैं जो आपको सिखाई होती है। एग्ज़ाम के ऊपर मैं अलहदा से एक वीडियो डिटेल में बना दूँगा क्या उसमें होता है, और कुछ टिप्स वगैरह एग्ज़ाम्स की और प्रैक्टिकल क्लासेस की, इन पे मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊँगा। लेकिन ये ओवरऑल सारा प्रोसेस था। होपफुली मैंने कुछ मिस नहीं किया, लेकिन 10th अगस्त को मेरा फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बाद ही आपको इंस्ट्रक्टर जो होता है आपका लाइसेंस हैंड ओवर कर देता है। तो ये सारा प्रोसेस था। अगर आप इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ द Führerscheinstelle से लेकर एंड एग्ज़ाम तक देखें तो 10th फरवरी से लेकर 10th अगस्त, तो इतना टाइम मुझे लगा ये सारा प्रोसेस करते हुए। तो ये सारा प्रोसेस आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो आपके ड्राइविंग स्कूल के पास टाइम है और आप 1 महीने में 4-5 क्लासेस ले सकते हैं, तो आप ये सारा कुछ शायद 2 महीने में प्रैक्टिकल क्लासेस कंप्लीट कर लें। ये सारा कुछ पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और ड्राइविंग स्कूल के अवेलेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रक्टर के ऊपर वेरी करता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में बनाऊँगा इंशाल्लाह एग्ज़ाम के ऊपर, और क्या-क्या चीज़ें एग्ज़ाम में होती हैं, और एग्ज़ाम की कोई टिप्स वगैरह जिनसे आप इंशाल्लाह पहली अटेम्प्ट में पास हो जाएँ। और कुछ चीज़ें जो आप कर लें ताकि आपके ड्राइविंग लेसन्स जो हैं वो कम हो जाएँ, और आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाए, उनके बारे में मैं इंशाल्लाह चीज़ें शेयर करूँगा। ये सारा कुछ था इस वीडियो में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है।